जब कभी टॉप कॉलेजेज और विश्वविद्यालय की बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे शैक्षणिक संस्थानों पर जाती है। लेकिन शायद हम सभी विश्व के प्रमुख शिक्षा का भंडार, प्राचीन निःशुल्क आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को भूल जाते हैं, जिसकी ज्ञान की भंडार की गूंज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अन्य देशों के लोगों के जुबां पर होती थी। इसकी प्रसिद्धि इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ भारतीय छात्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने आया करते थे। इस यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इस ज्ञान के सागर की स्थापना का श्रेय 415 से 455 ईस्वी में कुमार गुप्त को दिया जाता है, जो नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस अलम प्लस दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, जो विश्व की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से एक थी, जिसमें एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। यहाँ वेदों की शिक्षा के साथ साथ ग्रामर, साहित्य, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, आर्किटेक्चर, आयुर्विज्ञान तथा कानून की पढ़ाई होती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे और 7 बड़े बड़े कक्ष थे। इसके अलावा यहाँ एक धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी भी थी, जिसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिसका नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नासागर थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे महान विरासत को मुगल इन्वेडर्स ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस यूनिवर्सिटी की सबसे अहम और मुख्य भाग इसकी लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें और मनुस्क्रिप्ट थी, जिसे बख्तियार खिलजी नामक दुष्ट शासक 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया। इसके पीछे का उद्देश्य इतिहास के पन्नों में यह बताया जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा तो वह बहुत सारे वैद्य से इलाज करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसे किसी ने सलाह दिया कि वह नालंदा विश्वविद्यालय जाए और आयुर्विज्ञान के आचार्य से मिले तो वह शायद ठीक हो सकता है। उसने तो पहले जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा, चूँकि बख्तियार खिलजी मुस्लिम था और वह किसी भी प्रकार से हिंदू या बौद्ध परंपरा से ठीक नहीं होना चाहता था। उसने एक आचार्य से बोला कि तुम मुझे कुछ ऐसा दवा बताओ जो मेरे मजहब से रिलेटेड हो और मुझे दिक्कत ना हो। तो आचार्य ने उसे एक कुरान दिया और कहा, इसे लो और प्रतिदिन एक पन्ना पढ़ना, तुम ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी को यह विचार अच्छा लगा और वह कुरान को रोज़ पढ़ने लगा और कुछ दिनों में ठीक हो गया। खिलजी को आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई सिर्फ कुरान पढ़ने से ठीक हो सकता है, तो उसने पता लगाया तो वह पाया कि कुरान की पन्नों पर औषधि का लेप चढ़ाया गया था और बख्तियार खिलजी पन्ना को थूक लगाकर पलटता था, जिससे वह औषधि उसके मुंह में गया और वह ठीक हो गया। इस बार खिलजी को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये अगर ऐसा आगे तक रहा तो हमें यह राज नहीं करने देगा, और उसने यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने की ठान ली। उसके बाद उसने पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया और यूनिवर्सिटी के सभी आचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया और इसके अलावा लाइब्रेरी को भी जला दिया, जो बताई जाती है कि 3 महीनों तक जलती रही। इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, जिसमें 90 लाख से अधिक पुस्तकें और मनुस्क्रिप्ट रखी हुई थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी ज्ञान का सागर था। यह माना जाता है कि यदि यह सारी पुस्तकें और उस समय के रिसर्च पेपर आज होते तो भारत की शिक्षा की गुणवत्ता आज कुछ और होती। आज हमारा आयुर्विज्ञान बहुत आगे और विश्व प्रसिद्ध होता। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से आर्यभट्ट, नागार्जुन जैसे विद्वान और दार्शनिक संबंधित थे। इस यूनिवर्सिटी को 3 बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी। पहली बार हुडों ने, दूसरी बार गौरों ने और अंतिम बार बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, जो अभी सिर्फ खंडर बचा हुआ है। इसे फिर से अस्तित्व में लाने के लिए 28 मार्च 2006 को भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इस विश्वविद्यालय के लिए बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इस विचार का प्रस्ताव रखा और 2007 में बिहार विधानसभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 पारित किया, जिसे 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया था। इस बिल को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह अधिनियम बन गया। उसके बाद विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।